दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित डेटा शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कृष्ण जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और ये देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले। उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है। ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में पाठ किया जाएगा। क्यों पीछे हट गए? जातिगत सर्वे आई, SCCC आई, क्या उसमें जाति रिफ्लेक्ट था? ये किसकी या किसको याद दिलाते हैं? जब भारत की अंदर सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्ध विषय बन चुकी है, जब उसके ऊपर एक जन जागृति हो चुकी है, जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। आखिर 1990 में जब बीजेपी समर्थित सरकार बनी, वीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब जाके बाबा साहेब को भारत रत्न की स्वीकृति मिली। ये लोग खोखले लोग हैं, पाखंड लोग हैं, घमंडी लोग हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या एक बुक की कवर पेज बदल देने से बुक की कंटेंट नहीं बदलती है। फास्ट फैमिली की चरित्र रहा है, देश की सामान्य लोगों की अधिकार बढ़े, पिछड़ों के अधिकार बढ़े, वंचितों के अधिकार बढ़े, इनको यह सहन नहीं होता है। यह देश भूला नहीं है। पिछले 4 से 14 उनकी शासन रही। उस समय के सारे तथाकथित सफलता का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री जी को नहीं जाता है। मां बेटे को लेने के लिए उनकी तोषामदकारी मंडली खूब जोर जोर से बोलता है।
लेकिन जब 2011 में वादा खिलाफी किए तब सिस्टम और सरकार किसके हाथ में था। इसलिए मैं कहूं कि यह निर्णय देश की 21वीं सदी की एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए, वंचित वर्गों को, पिछड़ों को और एम्पावर करने के लिए एक समय उपयोगी निर्णय है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट है। लंबे समय हारने के बाद कुछ लोग हताशा से इस प्रकार की अनब शनब बात कहते हैं। मैं उनको इससे निवृत्त रहने के लिए परामर्श देता हूं। इनकी नकारात्मक मनोवृत्ति देश की प्रगति की साथ नहीं रहेगी, वो उससे वंचित रहे। देश सबसे ऊपर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेजी से उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है प्रज्ञा। सर, क्रेडिट वॉर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूरी जगह अपने पोस्टर और होर्डिंग्स लगा दिए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें मोदी को क्षमता जागृत जनगणना करानी पड़ेगी और हम इसे करवा कर रहेंगे। ये सब पोस्टर राहुल गांधी की पिक्चर के साथ कांग्रेस ने। मैं आपको अनुरोध करूंगा, उनको थोड़ा आप ही लोग उनके पिताजी ने जो भाषण दिया था उस भाषण का क्लिपिंग्स थोड़ा उनको भेजे। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। क्या कारण था उन्होंने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे? क्या कारण था बाबा साहेब को इंतजार करना पड़ा 90 तक भारत रत्न के सम्मान में सम्मानित होने के लिए? किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। दीपक चौबे। सर, पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, यानी कि राहुल गांधी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जाति जनगणना ये हमारे दबाव में लेकर के केंद्र सरकार आई है। ये तो कह रहा हूं मैं, पाखंड और घमंड दोनों की कॉकटेल जो उन्होंने पिया होगा, उस प्रकार की प्रलाप और विचलित बात कह सकता है। आमोद राय। देखिए, विपक्ष है तो हमारे सारे कामों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब देश पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की पूरा इमोशन एकजुट है, तब भी उसमें काल भी उन्होंने कुछ प्रश्न, अभी क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं है? उनके शासन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय के देश ने देखा है। उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति में कैसे रिएक्ट किया था, सब आप ही लोगों ने कवर भी किया है।